पिछले 2-3 दिन से गंगापुर सिटी और महूकला के लोगों की आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी गई है। एक व्यक्ति का खेल देखिए कि कैसे उसने गंगापुर सिटी और महूकला के लोगों को भ्रम के जाल में ऐसा फंसाया कि कोई सच की तरफ देख ही नहीं सका। ये मात्र एक व्यक्ति का खेल है कि कैसे उसने गंगापुर सिटी और महूकला के लोगों को अपने भ्रम के जाल में फंसा लिया। और इस बात की चर्चा होने लगी कि आंगनवाड़ी केंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। ये महूकला में इतना शोर शराबा आखिर है क्यों? क्यों बार बार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र को जहां वो चल रहा है उस स्थान से अलग दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जाए? आखिर इन लोगों को अचानक से आंगनवाड़ी केंद्र की याद आ कैसे गई? वो लोग जिन्होंने कभी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के ये चेक भी नहीं किया होगा कि वहां बच्चों को मिलने वाला जो पोषाहार है उसकी क्वालिटी क्या है, वहां पर संख्या कितनी है, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वहां सुविधाएं कितनी है, लेकिन अचानक से इस बात का विरोध होने लग जाता है और पूरे शहर गांव में हल्ला हो जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। तरह तरह की बातें लोगों के बीच फैलाई जाती है, भ्रम फैलाया जाता है। कोई कहता है कि इसे जर्जर भवन में ले जाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि इसको बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा वहां पर, कोई कह रहा है कि वहां पर जिस स्थान में ले जाया जा रहा वो बहुत दूर है। जब द एक्सपोजर ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो इसके पीछे का राज निकल करके आया जो आप सभी को चौंका देगा। और जब यह विरोध शुरू हुआ तो एक व्यक्ति के लालच के चक्कर में मीडिया के कुछ लोगों ने भी जल्दबाजी में बिना तहकीकात किए उसका लाइव भी चला दिया और इसी जल्दबाजी के कारण एक सफेद झूठ आम लोगों के बीच में परोस दिया गया। लेकिन जब द एक्सपोजर ने जांच पड़ताल शुरू की, इसके पीछे का कारण जानना चाहा, तो हमें कुछ समय लगा उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में जो इस पूरे राज को खोलेंगे कि आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है। मात्र उन 14-15 बच्चों का जो जगह है जिसको शिफ्ट किया जा रहा है उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि ये वीडियो पूरे गंगापुर सिटी के लोगों और महूकला के लोगों के पास में पहुंचना चाहिए ताकि उनके आंखों पर जो भ्रम का मोटा चश्मा चढ़ा है वो उतर सके। हमने अधिकारियों से भी बात की है, उसके आधार पर ही बात कही जा रही है आखिर इसके पीछे का सच क्या है। और वो सच है जनता क्लिनिक। जी हां, इसके पीछे की सच्चाई है जनता क्लिनिक। महूकला में एक जनता क्लिनिक है और वो जो जनता क्लिनिक है वो एक निजी मकान में चलता है। सरकारी बिल्डिंग में जो जनता क्लिनिक चलना चाहिए था वो एक निजी मकान में चलता है। और खेल देखिए कि उस निजी मकान का जो व्यक्ति है वो वहां पर नौकरी भी करता है, वो वहां पर संविदा में लगाया गया एक व्यक्ति है, यानी कि दोनों हाथों में सरकारी लड्डू है। एक तरफ आप भवन को किराए पर देकर के आप किराया भी वसूल कर रहे हैं और आप वहां पर नौकरी करके उससे सैलरी भी वसूल कर रहे हैं, यानी कि ये सरकारी खजाने के गबन का सीधा सीधा मामला बनता है जिसे एम्बेजलमेंट कहा जाता है। ये जो जनता क्लिनिक है जो भी महूकला में एक निजी मकान में चलता है, आपको बता दें कि इसके नियम होते हैं कुछ, आप ऐसे ही कहीं किसी निजी मकान में नहीं चला सकते। और चूंकि जहां से अब आंगनवाड़ी केंद्र को खाली करवाया गया है ये कलेक्टर के आदेश थे, कलेक्टर ने बकायदा लिखित आदेश जारी किए थे कि वहां से जनता क्लिनिक को उस निजी मकान से हटा करके और जहां पर अभी आंगनवाड़ी चला करता था वहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लोग आसानी से वहां पर पहुंच सके। और इतना ही नहीं बल्कि आप चौंक जाएंगे जब हम आपको ये बात बताएंगे कि सरकार ने तो 5 लाख रुपए पास भी कर रखे हैं उस जनता क्लिनिक में और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति की खातिर से वो पूरा की पूरा विकास जो है वो अटका पड़ा है। यानी कि ये जो पूरा विरोध हो रहा है वो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए नहीं हो रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र को आप दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं इस वजह से विरोध है, बल्कि अंदर ही अंदर ये विरोध इसलिए है कि अगर आंगनवाड़ी केंद्र यहीं बना रहेगा तो उस निजी मकान में से जो जनता क्लिनिक चल रहा है उसे हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आंगनवाड़ी केंद्र यहां से शिफ्ट हो गया तो फिर जनता क्लिनिक को वहां से हटा करके यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से उस निजी मकान मालिक का किराया भी जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी नौकरी भी जाए। ये पूरा एक एसीबी का मामला बनता है। आपको समझाते हैं कि ये सब कुछ आखिर कहानी है क्या। ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 2025 को एसडीएमसी, यानी कि ये एक लेटर है जो एसडीएमसी की बैठक होती है जिसे आप हिंदी में कहते हैं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। वो बैठक करता है और बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया जाता है कि जो जनता क्लिनिक किसी निजी मकान में चल रहा है उसको आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा करके ये बैठक होती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है।
उसके बाद में जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर जब ये कलेक्टर के पास पहुंचती है तो 10 जुलाई 2025 को सवाई माधोपुर कलेक्टर एक आदेश जारी करते हैं और वो कहते हैं कि वहां जाकर के देखा जाए क्या वास्तव में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उस जनता क्लिनिक को वहां से निकाल करके और जो सरकारी बिल्डिंग खाली है उनमें शिफ्ट किया जाए। ये 10 जुलाई 2025 को सवाई माधोपुर जो कलेक्टर है वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि 2 कमरे जनता क्लिनिक को दे दिए जाए ताकि लोगों को वहां पर बेहतर सुविधा मिल सके। अब जैसे ही ये बातें शुरू होती हैं तो 6 फरवरी 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी ने सीडीपीओ को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा और वो कहते हैं कि आंगनवाड़ी, ये कौन कह रहा है अब, कलेक्टर का जब आदेश हुआ, क्योंकि बिल्डिंग किसकी है, बिल्डिंग है जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर में है, सरकारी बिल्डिंग। तो जिला शिक्षा अधिकारी सीडीपीओ को कड़े शब्दों में पत्र लिख करके कह रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र को तुरंत शिफ्ट करें आप, और यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र जहां चल रहा है वहां से हटा करके और जो दूसरी जगह स्कूल की खाली बिल्डिंग है वहां पर शिफ्ट कर ले आप, ताकि ये जगह खाली हो जाएगी तो यहां पर जनता क्लिनिक को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जब ये सीडीपीओ को लेटर लिख देते हैं तो इस आदेश की पालना करने के लिए जो सीडीपीओ है वो आगे की कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है आंगनवाड़ी केंद्र के विरोध की। जैसे ही सीडीपीओ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कलेक्टर के आदेश की पालना के लिए वहां जाते हैं तो कुछ लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि जब इतने सालों से आंगनबाड़ी केंद्र यहां चल रहा है तो फिर इसको हटाने की जरूरत क्या पड़ी। अब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो जनता क्लिनिक था उसे यहां पर शिफ्ट किया जाना था ताकि वहां पर समय पर डॉक्टर बैठ सके, उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके, वहां के जो कागजात हैं उनको पूरा किया जा सके, वहां और जो बेहतर सुविधाएं उनको उपलब्ध कराया जा सके, और महू कला के जितने भी लोग हैं उनको ये सारी की सारी सुविधा मिल जाए, उनको किसी शहर की ओर जाना ना पड़े। इसलिए कलेक्टर ने आदेश दिया कि भैया वहां पर सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है। अभी तो शायद कलेक्टर को यह भी नहीं पता होगा कि यहां पर और कितने नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह पूरा एसीबी का मामला बनता है। अगर कलेक्टर इसमें आगे की जांच बिठाए तो एक बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है कि आप के पास इतने समय से सरकारी बिल्डिंगें खाली थी, उसके बावजूद भी आपने निजी मकान में जनता क्लिनिक को चलाए रखा। यानी कि 2 तरह से आपने सरकार को धोखा दिया। एक तो आपने निजी किराए के रूप में पैसे को जाने दिया, दूसरा जिस व्यक्ति का घर वो है वहीं पर ही एक और व्यक्ति, उसी परिवार का व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है। जबकि आरटीपीपी 2012 एक्ट जो है उसका सेक्शन 11 ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी या संविदा पर वहां नौकरी कर रहा है तो वो अपनी ही जगह को किराए पर नहीं दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो सरकार को पैसों का नुकसान है। इस तरह से ये सरकारी पैसों के गबन का मामला बनता है। इतना ही नहीं बल्कि द एक्सपोजर ने जब CMHO अनिल जैमिनी से बात की तो और भी बड़े खुलासे हुए। हमने अनिल जैमिनी से पूछा कि हमें ये बताइए सर कि क्या आपने निजी किसी मकान में जब जनता क्लिनिक चलवाया तो क्या आपने उसके लिए कोई टेंडर या विज्ञप्ति निकलवाई थी? क्योंकि आरटीपीपी एक्ट 2012 का नियम कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी मकान किराए पर नहीं ले सकते। कम से कम एक स्थानीय और एक राज्य स्तर के अखबार में आपको विज्ञप्ति निकालनी पड़ती है, और आप फिर बिड को इनवाइट करते हो और जो सबसे कम लोएस्ट जो कीमत होती है उसको आप चुनते हो, फिर तब जाकर के आप किराए पर लेते हो। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने इसके लिए कोई टेंडर नहीं निकाला। सबसे बड़ा तो यही है, ये चौंकाने वाली बात है कि आपने अपनी मर्जी से कैसे किसी निजी मकान में जनता क्लिनिक को चलाने के लिए बोल दिया। और इतना ही नहीं होता है बल्कि इसके बाद क्या होता है कि NAC ली जाती है। NAC मतलब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो लिया जाता है। ये सबसे बड़ा कागज होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि सरकार के पास अभी कोई खाली भवन है ही नहीं है, इसलिए हम निजी मकान में शिफ्ट करना चाहते हैं किसी सरकारी उपक्रम को। इसका मतलब ये होता है, यानी कि सरकारी भवन उपलब्ध ना होने का एक सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्या होता है, GF और AR के नियम होते हैं। यानी कि इसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो ये एक लिखित प्रमाण में देता है कि इस इलाके में कोई भी सरकारी भवन खाली नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उसके बाद फिर निजी मकान के लिए आगे की कार्रवाई होती है। अब आप सोचिए कि वहां पर बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है, सरकारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आप निजी मकान में एक जनता क्लिनिक यानी कि सरकारी उपक्रम को चला रहे हो एक छोटे से कमरे में, जबकि आपके पास उससे बड़े हॉल उपलब्ध है। आप सरकारी पैसे की चपत लगा रहे हो, आप किराया भी भर रहे हो, आपने उस व्यक्ति को नौकरी पे भी रख लिया, और आप सोचिए कब से चल रहा होगा। तो ये मिली भगत के तो संभव है ही नहीं है। आप सोचिए कि ये जो मैं नियम आपको बता रहा हूं ये 100% अनिवार्य होते हैं, ये अपरिहार्य होते हैं, इनको टाला ही नहीं जा सकता। अगर
कोई एसीबी को लिख करके ये शिकायत भेजे तो आप सोचिए इस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उस अधिकारी के खिलाफ भी और जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ भी। लेकिन अभी हम केवल इसको आप लोगों के बीच में जानकारी के लिए ला रहे हैं। अभी हम एसीबी में नहीं भेज रहे हैं इसको, केवल आप सबकी जानकारी में लाने के लिए है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, आंगनवाड़ी केंद्र का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, सच्चाई क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। तो इसके पीछे का राज ये है कि एक निजी घर में जनता क्लिनिक चल रहा है और उस जनता क्लिनिक को यहाँ शिफ्ट करना था। उस व्यक्ति को शायद ये बुरा लगा होगा कि यार ये जनता क्लिनिक जो है अगर यहाँ मेरे घर से चला गया तो मेरे हाथ से जो किराया आ रहा था, ये मोटा किराया, ये भी चला जाएगा और जो मेरे परिवार का व्यक्ति नौकरी कर रहा है आगे शायद उसको दिक्कत भी हो जाएगी। नौकरी पूरी करनी पड़ेगी, कागज पूरे रखने पड़ेंगे, फाइल पूरी दिखानी पड़ेगी, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, समय पे डॉक्टर को बैठना पड़ेगा, लोगों की आते जाते निगाह आप पर रहेगी, ये सब कुछ होगा। तो इसलिए शायद ये विरोध कर रहे हैं कि भैया इसको आंगनबाड़ी केंद्र को यहीं रखो ताकि जनता क्लिनिक को वहां से हटाने के लिए कोई सोचे नहीं। देखिए आप, जनता क्लिनिक की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सबको बस यही फैलाया जा रहा है भ्रम कि आंगनवाड़ी केंद्र को गलत जगह ले जा रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र को गलत जगह ले जा रहे हैं। इतने सालों से जनता क्लिनिक ही गलत जगह पर चल रहा है और इतने सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कागज़ कह रहे हैं और वो एक एक कागज़ जो इस बात के सबूत है जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा लिखे गए वो हैं। ये कलेक्टर इस बात को कह रहा है, सीडीपीओ इस बात को कह रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी इस बात को कह रहा है, ये सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? इसीलिए फैलाया जा रहा है। और देखिए इसमें एक नियम और आता है, इतना ही नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी द्वारा किराया निर्धारण भी होता है। इसे बोलते हैं रेंट असेसमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? जब सीएमएचओ होता है या मकान मालिक होता है वो अपनी मर्जी से किराया तय नहीं कर सकते। इसके लिए नियम क्या है कि टेंडर जब निकलेगा तो वहां पर मकान फाइनल होने के बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेईएन, आईएन जिसे आप कहते हैं, वो मौके पर जाते हैं और वो कमरे का साइज देखते हैं, निर्माण की क्वालिटी देखते हैं, लोकेशन देखते हैं और बाकी सुविधाएं देखते हैं और उसके बाद वो बेसिक शेड्यूल रेट्स तैयार करते हैं, यानी कि जो निर्धारण होगा उसका मूल्य का वो तय करते हैं और उस आधार पर अधिकतम किराया तय किया जाता है और उस किराया निर्धारण प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो सीएमएचओ साहब, क्या ना तो आपने टेंडर निकलवाया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की, अब जब टेंडर ही नहीं निकला तो उसके बाद आपको एनएसी कहां से मिलेगी? और जब एनएसी भी नहीं मिली तो ये पीडब्ल्यूडी वाला काम भी नहीं हुआ, यानी कि एक भी नियम को फॉलो नहीं किया गया। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने शुरू से ऐसा किया है तो तुरंत वो अखबार दिखा दीजिए जिसमें आपने टेंडर निकाला था और दिखा दीजिए कि जमीन खाली नहीं थी, सरकारी भवन खाली नहीं था, बहुत समय से पड़े हुए, लंबे समय से पड़े हुए हैं, लेकिन किसी चहेते के साथ मिली भगत करके आपने इस काम को अंजाम दिया। और अगर इसकी एसीबी में जांच हुई तो बाकायदा इसकी एफआईआर बनती है और आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा आपको, एनएचएम जो होता है यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, उसको जब ये बात पता चली तो उन्होंने 5 लाख का एक जो अमाउंट था, एक राशि थी, वो भी जारी कर दी। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, महूकला के लोगों को महूकला में ही शहर जैसी अगर सुविधा मिलती है, चिकित्सा सुविधा, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो सरकार तो खुद चाह रही थी, उन्होंने 5 लाख रुपए दे भी दिए, सैंक्शन कर दिया। आप सोचिए 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए पड़े, लेकिन वो विकास अटका पड़ा है। किसकी वजह से? विरोध की वजह से, क्योंकि वो ना तो वहां पर वो आने दे रहे जनता क्लिनिक को और ना ये पैसा काम में आएगा। वो तो चाह रहे हैं कि वहां पर विकास हो, अच्छी बात है, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी दवाइयां मिले, अच्छे डॉक्टर बैठे, लेकिन भ्रम ही ऐसा फैला दिया गया कि जनता क्लिनिक तो कहीं छुप गया, उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी जो कहानी है उसको ऐसे ढंग से आपके सामने रखा गया जिसकी वजह से लोगों में ये भ्रम फैल गया कि आंगनबाड़ी केंद्र को कहीं बेकार जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और इसका विरोध करना जरूरी है। लोगों ने ऐसा सुना, बातचीत फैलने लगी, लोगों में धीरे धीरे ये बातें फैल गई। अब ये बातें फैल गई, लेकिन इसके पीछे का राज क्या था वो किसी को नहीं पता। लेकिन हमने कोशिश की ये जानने की, हम 2-3 दिन तक लगे रहे बाकायदा, और फिर बाद में जब ये सभी लोगों से बात की तो निकल करके आया कि मात्र विरोध केवल इस वजह से है और शायद उन्हीं लोगों के द्वारा है जिनके घर में जनता क्लिनिक चलता है। वो जनता क्लिनिक वहाँ से निकल करके ना आ जाए, यहाँ आंगनवाड़ी जहाँ चलती है वहाँ शिफ्ट ना हो जाए, बस इसी कारण से वो इस आंगनवाड़ी केंद्र का विरोध कर रहे हैं। वरना मात्र उन 14-15 बच्चों के लिए इतना बड़ा विरोध कौन करता है? ये सोचने वाली बात है कि आज तक अगर 25 सालों में किसी ने वहाँ जाकर के जांच की होती बाकायदा तो पता चलता कि आंगनवाड़ी किस स्थिति में चल रहा है। लेकिन आज अचानक से सबको याद आ गई आंगनवाड़ी केंद्र की। जल्दबाजी में जो सच लोगों के बीच में परोसा गया था उसके पीछे का राज क्या है, सच्चाई क्या है, ये शायद आपको पता चला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी हमने कोशिश की कि उस व्यक्ति के नाम को उजागर नहीं किया जाए,
क्योंकि ये समाज में अच्छी बात नहीं है। वो खुद स्वविवेक से इस बात को स्वीकार करे कि जो गलत है वो गलत है, और किसी अच्छे काम को अगर होता है तो उसका विरोध ना किया जाए। अगर जनता क्लिनिक लोगों की भलाई के लिए अगर वहाँ पर आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है। अगर उसमें सुविधाएं बढ़ती हैं, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं की वहीं और अच्छे डॉक्टर्स बैठ सकते हैं, अच्छी दवाइयाँ मिल सकती हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है। और द एक्सपोजर अपील करेगा गंगापुर सिटी और महूकला के लोगों से, उन अच्छे लोगों से जिनको शायद ये नहीं पता था, लेकिन अगर अब पता चला है तो आपको इस काम को सपोर्ट भी करना है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो फिर मीडिया इसमें क्या ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि मीडिया तो अपना काम कर रहा है। आप मीडिया से शिकायत करते हैं, लेकिन मीडिया अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन आप अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि आपकी उदासीनता ही एक अच्छे मीडिया हाउस को काम करने से रोकती है। इस बात का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं द एक्सपोजर। मैं बेअंत सिंह चौधरी, नमस्कार। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।